इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 5000 से ज्यादा पायलटों की अब रोजाना ड्रग टेस्टिंग होगी ताकि उड़ान के दौरान सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। फुकेट दिल्ली फ्लाइट के पायलट का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद एयरलाइंस ने जांच व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला लिया है। नमस्कार, मैं हूं परली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने पायलटों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब दोनों एयरलाइंस की सभी पायलटों की रोजाना जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई पायलट प्रतिबंधित दवाओं या नशीले पदार्थों के प्रभाव में तो नहीं है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह व्यवस्था आज से अनिवार्य कर दी गई है। दोनों एयरलाइंस में 5000 से ज्यादा पायलट हैं। ये फैसला पिछले सप्ताह फुकेट से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट के दौरान सामने आए मामले के बाद लिया गया है। ये विमान जब भुवनेश्वर के ऊपर से गुजर रहा था तभी अचानक टर्बुलेंस जैसी स्थिति बनी और विमान की ऊंचाई करीब 300 फीट तक कम हो गई। इस दौरान यात्रियों और क्रू के कुछ सदस्यों को चोटें आई थी। घटना के बाद फ्लाइट के कैप्टन का ड्रग टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 अलग-अलग जांच में उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। दूसरे टेस्ट में गांजा का सेवन की पुष्टि होने की बात भी सामने आई। वहीं फ्लाइट में मौजूद एक यात्री ने आरोप लगाया था कि पायलट नशे की हालत में था। हालांकि इस घटना के कारणों को लेकर अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है और इसकी जाँच जारी है। अब एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलटों की निगरानी और बढ़ाने का फैसला किया है। नए इंतजाम के तहत पायलटों की जांच गुरुग्राम स्थित ट्रेनिंग एकेडमी में की जाएगी। इसके अलावा फ्लाइट के बाद ब्रीफिंग सेंटर, एयरलाइंस के दफ्तर और अलग अलग बेस पर भी सैंपल लिए जा सकते हैं। एयरलाइंस का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और उनके भरोसे को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। जांच में मौजूदा नियमों के तहत प्रतिबंधित नशीले पदार्थों और साइको एक्टिव दवाओं की पहचान की जाएगी। उधर फ्लाइट में हुई घटना की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB भी कर रहा है। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विमान की ऊंचाई अचानक कम होने की वजह क्या थी। इसके साथ ही उस समय विमान के सिस्टम किस स्थिति में था और टर्बुलेंस का कितना असर पड़ा, इसकी भी जांच की जा रही है। AAIB यह भी देखेगा कि पायलटों ने उस समय क्या कदम उठाए थे और विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड में क्या जानकारी दर्ज है। इसके अलावा यात्रियों और क्रू को लगी चोटों तथा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज जानकारी का भी विश्लेषण किया जाएगा। जांच एजेंसी ने साफ किया है कि पूरी जांच होने से पहले किसी एक वजह को घटना का कारण मानना सही नहीं होगा। वैसे पायलटों के लिए नशे से जुड़े नियम पहले से ही काफी सख्त हैं। DGCA के नियमों के अनुसार किसी पायलट या क्रू मेंबर को उड़ान से कम 12 घंटे पहले तक शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन करने की अनुमति नहीं है। उड़ान के दौरान भी इसका इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। एविएशन सेक्टर में पायलटों की मेडिकल फिटनेस जांच भी कई स्तरों पर होती है। कमर्शियल पायलटों और एयरलाइंस पायलटों के लिए भी क्लास 1 मेडिकल टेस्ट जरूरी होता है। इसमें शरीर की सामान्य स्थिति के साथ आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य और हृदय से जुड़ी जांच शामिल होती है। इसके अलावा फ्लाइट से पहले और लैंडिंग के बाद ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पायलट के शरीर में शराब का कोई असर तो नहीं। नशीले पदार्थों को लेकर भी रैंडम ड्रग टेस्टिंग की व्यवस्था है। अगर किसी पायलट की शुरुआती जांच में रिपोर्ट नॉन नेगेटिव आती है तो उसे तुरंत उड़ान ड्यूटी से हटा दिया जाता है। इसके बाद दूसरे सैंपल की लैब में पुष्टि की जाती है। पहली बार टेस्ट की पुष्टि पॉजिटिव होने पर पायलट को रिहेबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है और मेडिकल फिटनेस प्रमाण मिलने तक वह उड़ान नहीं भर सकता। अगर कोई पायलट बार बार इस नियम का उल्लंघन करता है तो दूसरी बार पॉजिटिव पाए जाने पर उसका लाइसेंस 3 साल तक निलंबित किया जा सकता है। हालांकि लाइसेंस पर कार्रवाई और नौकरी से बर्खास्तगी 2 अलग-अलग मामले हैं। नौकरी को लेकर फैसला संबंधित एयरलाइंस की नीतियों के आधार पर ही लिया जाता है। ऐसे में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की रोजाना ड्रग टेस्टिंग की नई व्यवस्था को विमान यात्रियों की सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब इस जांच से यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि उड़ान की जिम्मेदारी संभालने वाला हर पायलट पूरी तरह फिट और सुरक्षित स्थिति में हो। क्या पायलटों की रोजाना ड्रग टेस्टिंग यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है? अगर कोई पायलट नशीले पदार्थों के सेवन में दोषी पाया जाता है तो क्या उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।